Hello future doctors, I am पुष्पा कुमारी फ्रॉम सफल इंस्टीट्यूट एंड करंटली आई एम फर्स्ट ईयर MBBS स्टूडेंट। चलिए आज देखते हैं नीट 2024 में आया हुआ क्वेश्चन। नीट 2024 में आया हुआ एक क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन क्या है देखते हैं। द टाइप ऑफ कंजर्वेशन इन विच थ्रेटेंड स्पीसीज आर टेकन आउट फ्रॉम देयर नेचुरल हैबिटेट एंड प्लेस्ड इन स्पेशल सेटिंग वेयर दे कैन प्रोटेक्टेड एंड गिवन अ स्पेशल केयर इज कॉल्ड। ये डेफिनेशन है एक्स सिटू कंजर्वेशन का। एक्स सिटू कंजर्वेशन में क्या होता है कि एक कोई भी स्पीसीज़ को उसके नेचुरल हैबिटेट से एक प्रोटेक्टिव केयर वाले इन्वायरमेंट में रखा जाता है ताकि उसका डेवलपमेंट अच्छे से हो सके। तो ये क्या है, एक्स सिटू का डेफिनेशन है। और एक्स सिटू अगर हम ऑप्शन में देखें तो एक्स सिटू डायरेक्टली नहीं लिखा हुआ है, कहीं भी नहीं है। तो क्या करते हैं, यहाँ हम ऑप्शन देख सकते हैं। ऑप्शन 4 में बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन है। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एक टाइप ऑफ एक्स सिटू कंजर्वेशन है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दीज आर रिगार्डेड एज मेजर काउज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस। कौन सा इनमें से मेजर काउज है बायोडाइवर्सिटी लॉस का? एक एक करके ऑप्शन देखते हैं। ओवर एक्सप्लॉयटेशन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन किसी चीज़ का अगर हम ओवर एक्सप्लॉयटेशन करेंगे तो ऑब्वियसली वो चीज़ तो खत्म हो ही जाएगा। तो ये तो सही है, बिल्कुल करेक्ट है। ओवर एक्सटेंशन, अगर कोई भी स्पीसीज है, एक स्पीसीज है, कोई ऐसा स्पीसीज है, वो डिपेंड करता है वाई पर। कोई भी स्पीसीज ऐसा है जो डिपेंड करता है वाई पर। अगर हम वाई को एक्सटिंक्ट, अगर वाई एक्सटिंक्ट हो गया तो ऑब्वियसली क्या होगा, एक्स भी एक्सटिंक्ट हो जाएगा। तो ये भी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। म्यूटेशन, म्यूटेशन से कोई जरूरी नहीं है कि बायोडाइवर्सिटी लॉस ही होगा। म्यूटेशन कभी कभी एक करेक्ट, म्यूटेशन कभी कभी हमारे बेनिफिशियल के लिए भी होता है। म्यूटेशन हमेशा ये जरूरी नहीं है कि वो गलत डायरेक्शन में भी हो, वो कभी कभी म्यूटेशन यूजफुल भी होता है। तो ये नहीं होगा। हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन से क्या होगा, हमारा बायोडाइवर्सिटी लॉस होता है। हैबिटेट लॉस, अगर किसी चीज़ का हैबिटेट लॉस होता है, सपोज कोई एक फॉरेस्ट है, उसमें बहुत सारे एनिमल्स, सपोज कोई फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट में प्लांट्स एंड एनिमल्स तो होंगे। तो अगर एनिमल्स अगर लॉस हो गए तो क्या होगा, बायोडाइवर्सिटी लॉस तो होता ही है, इससे बायोडाइवर्सिटी लॉस होगा। तो ये बिल्कुल सही होगा, करेक्ट होगा। और माइग्रेशन, माइग्रेशन से बायोडाइवर्सिटी लॉस नहीं होता है, क्योंकि कोई भी स्पीसीज या ऑर्गेनिज्म एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जाता है, बट उससे बायोडाइवर्सिटी लॉस नहीं होता है। तो ऑर्गेनिज्म तो डेड तो नहीं हुआ, तो क्या होगा, माइग्रेशन से बायोडाइवर्सिटी लॉस बिल्कुल नहीं होता है। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा। अब हम लोग ऑप्शन इलिमिनेट करते हैं, कौन सा करेक्ट हो सकता है, कौन सा इनकरेक्ट। ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए सब में है, ठीक है। बी देखिए, बी भी सब में, तो ऑप्शन से थ्री हम लोग का इलिमिनेट हो जाएगा। सी क्या है, म्यूटेशन, म्यूटेशन तो नहीं होगा, तो सी इसमें है, तो इसको हम लोग इलिमिनेट कर सकते हैं। क्या है, डी हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन होगा। तो क्या होगा, डी इसमें भी है और इसमें नहीं है, तो क्या होगा, ये भी नहीं होगा और हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, 2। तो इसका करेक्ट आंसर, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, Which one of the following is not a criteria for classification of fungi? कौन सा क्राइटेरिया नहीं है क्लासिफिकेशन ऑफ फंगी? फंगी के क्लासिफिकेशन में कौन सा क्राइटेरिया यूज नहीं होता है? इसमें 4 ऑप्शन गिवन है। मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, अब स्पोर के फॉर्मेशन में स्पोर कैसे फॉर्मेशन होता है, या तो स्पोर फ्रूटिंग बॉडी पर, कोई भी फ्रूटिंग बॉडी है उसमें या तो एंडोजेनिस स्पोर फॉर्मेशन हो सकता है, एंडोजेनिस किसी कवर के अंदर भी स्पोर फॉर्मेशन हो सकता है, या तो स्पोर एक्सोजेनिस फॉर्मेशन हो सकता है, किसी भी कवर के अंदर भी नहीं है। तो ये क्या होगा, एक्सोजेनिस। तो फंगी के क्लासिफिकेशन में मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन यूज होता है फ्रूटिंग बॉडी। अब टाइप ऑफ फ्रूटिंग बॉडी,
किस टाइप का फ्रूटिंग बॉडी है। ये जो एलियन माइसेलियम होता है उसको हम फ्रूटिंग बॉडी बोलते हैं। तो किस टाइप ऑफ फ्रूटिंग बॉडी है ये भी फंगी के क्लासिफिकेशन में यूज होता है। ठीक है, अब मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसेलियम। माइसेलियम का मॉर्फोलॉजी क्या है? माइसेलियम में भी सेपरेट हो सकता है और एसेपरेट हो सकता है। सेपरेट में क्या होता है कि सिंगल सेल में एक न्यूक्लियस होता है और एसेपरेट जिसमें सिनोसिटिक कंडीशन होता है, मल्टीन्यूक्लिएटेड कंडीशन होता है। ठीक है, तो ये भी यूज होता है क्लासिफिकेशन ऑफ फंगी में। मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसेलियम भी यूज होता है। ठीक है, अब देखते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन फंगी के क्लासिफिकेशन में यूज नहीं होता है। ऑटोट्रॉफ या फिर हेटेरोट्रॉफ ये यूज नहीं होता है, क्योंकि जो फंगी है वो कंपल्सरी है कि वो हेटेरोट्रॉफ होगा। ठीक है, तो ये यूज नहीं होता है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 4। क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन में मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। यहाँ पे कुछ फंगी का एग्जाम्पल दिया हुआ है और उसके कॉमन नेम से मैच करना है। ठीक है, सबसे पहले क्या है? राइजोपस। राइजोपस एक फाइकोमाइसिटीज है और इस राइजोपस को कॉमनली हम लोग ब्रेन मॉल भी करते हैं। तो क्या होगा? 1 का 3 हम लोग ऑप्शन से एलिमिनेट भी कर सकते हैं। 1 का ए में 3 है, ए में 3 है, तो हम लोग 2 और 4 ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। स्टिलागो बेसिडोमाइसिटीज है। स्टिलागो को कॉमनली हम लोग स्मर्ट भी करते हैं। ठीक है, तो क्या होगा? बी का 2, बी का 2, बी में 2, बी में 2। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है? पक्सिनिया। पक्सिनिया भी एक बेसिडोमाइसिटीज है। पक्सिनिया को हम लोग और भी क्या बोलते हैं? रस्ट फंगी। ये वीट में रस्ट काउज करता है। ठीक है, तो क्या होगा? पक्सिनिया का रस्ट फंगी। सी में 4, सी का 4 हमारा ऑप्शन करेक्ट क्या होगा? 3। अब 4th ऑप्शन भी हम लोग मैच कर लेते हैं। क्या है? अगैरिकस। अगैरिकस को मशरूम भी बोलते हैं कॉमनली। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? डी का 1 मशरूम, डी का 1 हमारा करेक्ट ऑप्शन 3 हो जाएगा। अब हम लोग कंफ्यूज बहुत बार हो जाते हैं स्टिलागो और पक्सिनिया में। स्टिलागो का क्या होगा? स्मर्ट होगा और पक्सिनिया का रस्ट। इसका लर्न करने का एक तरीका है। स्टिलागो एस स्मर्ट एस से स्टार्ट होगा, पक्सिनिया यू सेकेंड लेटर यू एंड रस्ट में फर्स्ट लेटर आर। इसे हम लोग आसानी से लर्न कर सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर होता क्या है। ये सिमेट्री पर बेस्ड है। ठीक है, सिमेट्री में टाइप ऑफ सिमेट्री क्या होता है? 3 टाइप ऑफ सिमेट्री होता है। एसिमेट्री, जाइगोमॉर्फिक, एक्टिनोमॉर्फिक। एसिमेट्री में क्या होता है कि कोई भी एक फ्लावर है, उसको कोई भी प्लेन से हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते, इक्वली डिवाइड नहीं कर सकते हैं। सपोज एक कोई फ्लावर है, उसको हम 2 पार्ट में इक्वली डिवाइड नहीं कर सकते, कोई भी प्लेन से वो इक्वली डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, उसको एक्टिनोमॉर्फिक कहते हैं। और जाइगोमॉर्फिक वो फ्लावर को बोलते हैं जिसको एक प्लेन से हम लोग इक्वली डिवाइड कर सकते हैं। सपोज ये एक फ्लावर है, इसको हम डिवाइड कर सकते हैं इक्वली 2 हाफ में। इसका सिंबल कैसे होता है? इसका सिंबल ये होता है। ठीक है, एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर उसको बोलते हैं जिसको मोर देन 1 प्लेन से डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये फ्लावर, फॉर एग्जाम्पल ये एक फ्लावर है जिसको हम मोर देन 1 प्लेन से डिवाइड कर सकते हैं इक्वल हाफ में। तो ये क्या होगा? एक्टिनोमॉर्फिक का एग्जाम्पल होगा। एक्टिनोमॉर्फिक का सिंबल कैसे होता है? सर्कल में क्रॉस। ये एक एक्टिनोमॉर्फिक का सिंबल होता है। ठीक है, जाइगोमॉर्फिक का मेनली एग्जाम्पल क्या होता है? फेबिएसिएई फैमिली का होता है। ठीक है, और एक्टिनोमॉर्फिक में जाइगोमॉर्फिक का मेनली एग्जाम्पल फेबिएसिएई फैमिली से होता है। ठीक है, अब हम लोग ऑप्शन देखते हैं इनमें से क्या क्या है। पाइसम क्या है? फेबिएसिएई फैमिली का एग्जाम्पल है, तो ये नहीं होगा क्योंकि ये जाइगोमॉर्फिक होगा। सेस्मानिया भी क्या है?
ज़ाइगोमॉर्फिक का एग्जाम्पल है, क्योंकि ये भी एक फैबेसिएई फैमिली का एग्जाम्पल है, तो ये भी नहीं होगा। धतूरा, हाँ धतूरा होगा। धतूरा क्या होगा? एक्टिनोमॉर्फिक का एग्जाम्पल है। कैसिया, कैसिया भी क्या है? फैबेसिएई फैमिली का एग्जाम्पल है। फैबेसिएई फैमिली का जो भी एग्जाम्पल होता है वो नॉर्मली क्या होता है? ज़ाइगोमॉर्फिक होता है उसका फ्लावर, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 क्या है? हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP and NADPH are required for every molecules of CO2 fixed in Calvin cycle? कैल्विन साइकिल में एक CO2 मॉलिक्यूल को फिक्स करने के लिए कितने सारे ATP और NADPH का रिक्वायर्ड होता है? देखते हैं। 3 molecules of ATP, 3 molecules of NADPH, 3 molecules of ATP, 2 molecules of NADPH, 2 molecules of ATP, 3 molecules of NADPH, 2 molecules of ATP, 2 molecules of NADPH। अब एक कैल्विन साइकिल में एक CO2 को फिक्स करने के लिए कितने सारे ATP और NADPH रिक्वायर्ड होते हैं? हमें ऑप्शन गिवन है, इनमें से सेलेक्ट करना है कौन सा करेक्ट है। क्या होता है कैल्विन साइकिल में? सबसे पहला स्टेप होता है कार्बोक्सिलेशन, जिसमें CO2 को फिक्स किया जाता है। CO2 और वाटर के हेल्प से रिएक्शन होता है, CO2 को फिक्स किया जाता है। राइबोलोज 1,5-बिसफॉस्फेट प्लस CO2 प्लस H2O मिलकर क्या बनाते हैं? 3-फॉस्फोग्लाइसरेट। इस स्टेप को बोलते हैं कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन इसमें कोई ATP और NADPH का रिक्वायर्ड नहीं होता है, बट रिडक्शन, जब रिडक्शन होता है, रिडक्शन वाले स्टेप में क्या होता है? 2 molecules of ATP, 2 molecules of ATP और 2 molecules of NADPH रिक्वायर्ड होता है, और ये बनता क्या है? ADP डाइफॉस्फेट प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, और इसमें NADP प्लस H प्लस। और क्या होता है? अब ये ट्रायोज फॉस्फेट बनता है। जब ट्रायोज फॉस्फेट बनता है, उसके बाद ये ट्रायोज फॉस्फेट को हमें रीजनरेशन करना पड़ता है ताकि ये साइकिल कंटिन्यू चलता रहे। इसके लिए रीजनरेशन के लिए हमें एक मॉलिक्यूल ऑफ ATP लगता है। क्या होता है? ATP, 1 molecules of ATP लगता है, और क्या बनता है? ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? यहाँ पे 2 molecules of ATP प्लस 1 molecule of ATP कितना हो गया? 3 molecules of ATP प्लस 1 molecule of प्लस 2 molecule of NADPH। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? 3 molecules of ATP and 2 molecules of NADPH। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ए पिंक फ्लावर्ड स्नैपड्रैगन प्लांट was crossed with red flower snapdragon plant. What type of phenotypes are expected in the progeny? सबसे पहले हमें पता है कि स्नैपड्रैगन जो प्लांट है वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जाम्पल है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जाम्पल है। इसमें क्या होगा? पिंक फ्लावर जो प्लांट है उसका जेनोटाइप क्या होगा? कैपिटल R एंड स्मॉल r। और जो रेड कलर फ्लावर उसका जेनोटाइप क्या होगा? कैपिटल R एंड कैपिटल R। अब इसमें क्या किया जा रहा है? जो पिंक फ्लावर स्नैपड्रैगन प्लांट है उसको क्रॉस किया जा रहा है रेड फ्लावर स्नैपड्रैगन से, और उससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो प्रोजेनी होगा नेक्स्ट जनरेशन का उसका फ्लावर का कलर कैसा होगा। तो इसमें हमें पहले क्रॉस करके देखना पड़ेगा कि उसका नेक्स्ट जनरेशन का जो प्रोजेनी है उसका फ्लावर कैसा होगा। तो चलिए क्रॉस करते हैं। कैपिटल R रेड फ्लावर एंड कैपिटल R स्मॉल r पिंक फ्लावर। अब क्रॉस करते हैं। हमारा 4 प्रोजेनी बनेंगे। इसमें कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल R
स्मॉलर। अब इसमें देख सकते हैं 2 प्रोजेनी जो है वो कंप्लीट रेड कलर का फ्लावर आएगा और 2 प्रोजेनी पिंक कलर का फ्लावर आएगा। तो इसका ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? रेड एज वेल एज पिंक। इसमें ऑप्शन 4 में देख सकते हैं हम रेड एज वेल एज पिंक फ्लावर, रेड एज वेल एज पिंक फ्लावर। अदर ऑप्शन हम लोग एक बार चेक कर सकते हैं। ओनली रेड फ्लावर प्लांट नहीं, हमारा पिंक कलर का भी प्लांट आ रहा है, तो ऑप्शन 3 तो नहीं होगा। रेड, पिंक एज वेल एज वाइट फ्लावर। वाइट फ्लावर होने के लिए क्या होगा? जेनोटाइप स्मॉलर होना चाहिए। ये रिसेसिव है, इसमें वाइट कलर आता है। हमने क्रॉस करके देखा कि स्मॉलर कहीं भी नहीं है, तो ऑप्शन हमारा 3, 2 बिल्कुल नहीं होगा। ओनली पिंक कलर फ्लावर, पिंक कलर है बट रेड भी है, तो क्या होगा? ऑप्शन 1 भी बिल्कुल नहीं होगा। ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट होगा। थैंक यू। क्वेश्चन क्या है? इन अ प्लांट ब्लैक सीड कलर, कोई भी बी या बी या कैपिटल बी स्मॉल बी, कोई भी ब्लैक सीड कलर का एक प्लांट है, इज डोमिनेंट ओवर वाइट सीड कलर, जो स्मॉल बी है। इन ऑर्डर टू फाइंड आउट जेनोटाइप ऑफ द ब्लैक सीड प्लांट, विथ विच ऑफ द फॉलोइंग जेनोटाइप विल बी क्रॉस इट। हम लोग को कोई भी एक प्लांट दिया गया है जिसका सीड या तो कैपिटल बी या कैपिटल बी स्मॉल बी है। इसका जेनोटाइप फाइंड करने के लिए हम लोग टेस्ट क्रॉस करते हैं, और टेस्ट क्रॉस करने के लिए हमें स्मॉल बी रेसेसिव वाले से क्रॉस करना पड़ता है, जिससे हमें सीड का जेनोटाइप फाइंड आउट हो जाता है। फॉर एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं बी कैपिटल बी एंड जीनोटाइप फाइंड करने के लिए हमें रेसेसिव से क्रॉस करना पड़ता है। तो हम लोग क्रॉस करके देख रहे हैं कि कैसे फाइंड आउट होता है। एक बार क्रॉस करते हैं बी कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल बी स्मॉल बी, फिर कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल बी स्मॉल बी। इसमें देखें तो सारा जो नेक्स्ट जनरेशन आएगा वो कैपिटल बी स्मॉल बी आएगा, जिससे सिर्फ ब्लैक कलर का सीड आएगा। और अगर एक दूसरा ऑप्शन आ सकता है कि इसमें कैपिटल बी स्मॉल बी अगर हो सकता है, अगर पेरेंट का सीड कलर, तो इसमें कौन कौन सा ऑप्शन आएगा? कैपिटल बी स्मॉल बी स्मॉल बी, इसका ऑप्शन क्या आएगा? कैपिटल बी स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल बी। अब देखो इसमें दोनों वेरिएशन आएगा, ब्लैक कलर का सीड भी आएगा और वाइट कलर का भी आएगा। तो हमें पता चल जाएगा इससे कि पेरेंट का सीड कलर था क्या। इस क्रॉस को हम लोग बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस में रेसेसिव से क्रॉस करते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा? स्मॉल बी। थैंक यू।